ध्यान ये नहीं चाहिए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इन विंडोज सर्वर। हेडिंग करो ऑपरेशन मास्टर रोल्स। एकदम ना, एक बार ना, एक टू ना, एकदम ना। तो क्या चाहिए? ब्लू चलेगा? चलो, सो हम लोग आज बात करेंगे ऑपरेशन मास्टर रोल के बारे में। तो ऑपरेशन मास्टर रोल को हम लोग एफएसएम रोल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं सब बता रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए हेडिंग ऑपरेशन मास्टर रोल। चैप्टर का नाम ऑपरेशन मास्टर रोल है। तातिडो অনিত কোথায়? অনিত ল্যাপটপে বসে কি করছে? ডাক মারছে ওখানে ক্লাস ছেড়ে। সো আমরা আজকে যে সাবজেক্টটা পড়বো সেটা হচ্ছে অপারেশন মাস্টার রোল। দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক in the aspect of Active Directory domain services. So ADDS, if your strength is ADDS, কি বল? चला। तो अगर आप अपना CV में लिखते हो कि if you write in your CV that I know Active Directory व ADDS हम यदि जानी, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ADDS हम जानते हैं, तो ये काइंड ऑफ सर्वर का STP जैसा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं स्विच पढ़ाने के टाइम पे बोला था STP वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेम वे हम लोग का विंडोज सर्वर में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ADDS, देन ऑपरेशन मास्टर रोल्स। ऑपरेशन मास्टर रोल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। सो दिस इज द মানে রিকোয়ারমেন্ট, কেন এটা খুব দরকারি। আচ্ছা, এবার এটার ব্যাপারে আমি একটু বলি, হোয়াট ইজ অপারেশন মাস্টার রোলস। সো অপারেশন মাস্টার রোল এমন কয়েকটা रोल বা ऑपरेशन मास्टर आर द डोमेन कंट्रोलर्स। तो मतलब किसको हम लोग ऑपरेशन मास्टर बोलेंगे? ऑपरेशन मास्टर मतलब एक्चुअली ये लोग एक डोमेन कंट्रोलर ही है। ये जो जॉब रोल है या जो टास्क है, दिस इज डन बाय नोबडी एल्स बट ए डोमेन कंट्रोलर। सो ऑपरेशन मास्टर रोल का एक्चुअली ये एक डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अच्छा, इन ADDS इंफ्रास्ट्रक्चर एवरी डोमेन कंट्रोलर आर इक्वल। अगर हम कोई प्राइमरी DC बना रहे हैं या फिर कोई अगर सेकेंडरी, हाँ, अगर हम प्राइमरी DC बना रहे हैं या फिर कोई हम लोग अगर सेकेंड DC बना रहे हैं, तो व्हाट एवर द फर्स्ट DC कैन डू, सेम टू सेम 100% जॉब्स कैन बी डन बाय द सेकेंड DC एज वेल। एंड अगर आप कोई भी DC में कुछ भी चेंजेस करते हो, दैट इज रेप्लिकेटेड टू अदर DC। तो ये एकदम नॉर्मल बात है इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ऑल ऑफ देम कंटेन्स सेम डेटा, सेम डेटाबेस एंड सेम रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। मतलब ये एवरी DC आपका कंपनी में अगर दुनिया में जितना चाहे साइट हो, जितना चाहे लोकेशन हो, if you are using Windows Server platform, then Windows Server platform के अंदर में जितना सारा डोमेन कंट्रोलर आप रखे हो, सबके पास में सेम टू सेम डेटाबेस, सेम टू सेम कैपेबिलिटी, सेम टू सेम फीचर्स, सेम टू सेम डेटाबेस, सेम टू सेम डेटा, सब सेम टू सेम रहता है। बट there are some task जिसको परफॉर्म करने के लिए ओनली एंड ओनली एक ही DC का जरूरत होता है। देयर आर वेरी फ्यू टास्क। एक एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में कुछ काम है जिसको आप किसी से भी नहीं करवा सकते। आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ए डेडिकेटेड सर्वर फॉर दोज ऑपरेशंस। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, जो लोग बाद में आए हो एक बार सुन लो। हम लोग अगर एक एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट का बात करते हैं, इस फॉरेस्ट के अंदर में जितना भी डोमेन हो,
जितना भी डोमेन ट्री हो, सब लोग दुनिया में कहीं भी कोई भी लोकेशन पे रह सकते हैं, राइट, बिकॉज इट इज ए जियोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया, दुनिया भर में कहीं पे भी हो सकता है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। तो हम लोग का कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए जितना सारा डोमेन कंट्रोलर्स रखे हैं, सबके पास में सेम परमिशन, सेम डेटा होता है। दुनिया में कहीं पे आप इंडिया में रखो, ऑस्ट्रेलिया में रखो, यूके में रखो, यूएस में रखो, कहीं पे भी आप अपना डोमेन कंट्रोलर को रखते हो, तो व्हाट हैपेंस, वो सेम टू सेम डेटा लेके काम करता है। सो अगर आप पहला कोई डोमेन कंट्रोलर को बोलोगे कि भाई तुम यूजर बना दो, तो वो यूजर बनाएगा। अगर आप दूसरा डीसी को भी बोलते हो कि भाई तुम भी यूजर बना दो, तो वो भी आपको यूजर बना के देगा। ये सुनो, तो ये कोई डीसी स्पेसिफिक जॉब रोल नहीं है। कोई भी डीसी होगा वो यूजर क्रिएट कर सकता है, कोई भी डीसी होगा वो ग्रुप क्रिएट कर सकता है, कोई भी डीसी होगा ग्रुप पॉलिसी बना सकता है। मल्टी मास्टर एप्लीकेशन होने की वजह से कोई भी डीसी में आप कुछ भी करते हो, वो दूसरा डीसी में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। ये सब बट देयर इज अ बट। क्या है बट ये है कि हम लोग का एक एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा टास्क होता है जो टास्क को करने के लिए आपको स्पेसिफिक कोई एक डीसी का जरूरत है, ठीक है। दिस फंक्शंस आर एक्चुअली ऑपरेशन मास्टर फंक्शंस। जो डीसी को आप एक टास्क के लिए मास्टर सर्वर बनाओगे, उसको आप बोलते हो ऑपरेशन मास्टर। दैट इज वाई उस ऑपरेशन को मास्टर के तरह वो काम करवाएगा, इसलिए इट इज ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑपरेशन मास्टर। सो देखो এখানে কি লেখা আছে, ऑपरेशन मास्टर आर द डोमेन कंट्रोलर्स दैट प्लेस द स्पेसिफिक रोल in an ADDS domain. In ADDS infrastructure, all DC are equal capable. All of them contain same data and capable of replicating the data to the other DC. The process is known as multi-master replication. This multi-master replication topology is used to replicate the data. But there are some specific tasks which must be performed by one and only one domain controller by DC. जो डोमेन कंट्रोलर को ये काम करने का परमिशन रहता है, उसको हम लोग ऑपरेशन मास्टर बोलते हैं, ठीक है। इज इट ऑन क्लियर? स्लाइड लिखे पहले এবার দেখো বলছি মেজরিটি অফ দ্য ইনফরমেশন আর রেপ্লিকেটেড থ্রু মাল্টিমাস্টার রেপ্লিকেশন প্রসেস, বাট certain operation like schema replication, password replication, time synchronization, डोमेन में कुछ चेंज, कोई डोमेन ऐड हुआ है कि नहीं, ये सब फंक्शन मल्टी मास्टर एप्लीकेशन के थ्रू रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। किस लिए नहीं हो सकता है? बिकॉज इफ दे आर शेयर्ड इट मे कॉज डेटा यूनिफॉर्मिटी इशू। इफ यू रिमेंबर আমরা ডিআর-বিডিআর সিলেকশন পড়েছিলাম, इफ यू रिमेंबर আমরা ओएसपीएफ के टाइम पे डीआर-बीडीआर सिलेक्शन पढ़े थे। उसमें क्या था, या अगर आप स्पैनिंग ट्री में रूट स्विच सिलेक्शन पढ़े थे, क्या था, आप एक जन को ही डेटा पास करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अगर सबको ही पास करते रहेगा, देयर विल बी ए मेस, ह्यूज ट्रैफिक हो जाएगा, मेस क्रिएट होगा, उल्टा पुल्टा इंफॉर्मेशन जाएगा, एक इंफॉर्मेशन बार बार जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। तो ये स्कीमा रेप्लिकेशन, पासवर्ड रेप्लिकेशन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, डोमेन में चेंज, कोई नया डीसी आया, कोई डीसी डिमोट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। ये काम करने के लिए आप एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर को ही ये काम दे सकते हो। तो बिकॉज these operations are called as FSM. ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं FSM। फुल फॉर्म क्या है FSM का? फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। क्यों फ्लेक्सिबल? बिकॉज ये कोई एक को मिलता तो है, बट अगर हम चाहते हैं
हम उस रोल को दूसरा किसी को भी दे सकते हैं, मतलब इट इज ट्रांसफरेबल, रहेगा एक जन के पास। सोचो मेरे पास DC01 बोल के एक डोमेन कंट्रोलर था जिसके पास में FSMO रोल था, अभी वो DC01 इस मेंटेनेंस मोड में है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं है, तो इस टाइम पे आई कैन ट्रांसफर द रोल टू DC02 या सेकेंड DC1 लाइक दैट, सो दैट इज फ्लेक्सिबल, किसी को भी दे सकते हैं। सिंगल मास्टर, ये मल्टी मास्टर वाला जॉब नहीं है, ये वो टास्क है जो किसी में भी बैठ के आप नहीं कर सकते, स्पेसिफिक लोग चाहिए। ऑपरेशंस मतलब टास्क, तो फ्लेक्सिबल मतलब शेयरेबल, ट्रांसफरेबल, रोल गिवन, रोल दे सकते हैं किसी को। सिंगल मास्टर मतलब सबको ये काम नहीं कर पाएगा, जिसको जिम्मेदारी दिया गया है वही कर पाएगा, और जो फंक्शन है वो है ऑपरेशन। सो दैट इज व्हाई हम लोग इसको FSMO फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, ऑपरेशन मास्टर इज ए DC कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म टास्क अपार्ट फ्रॉम अदर DC। ये ऐसा DC है जो बाकी DC को जो काम है वो तो कर ही सकता है, प्लस कुछ और काम भी कर सकता है, और वो कौन से काम है? वो है सिंगल मास्टर ऑपरेशन जितना सारा है। ठीक है, such DC with specific roles are called as operation masters। ठीक है, जो DC को ये काम करने के लिए आप बोलोगे उसको ऑपरेशन मास्टर बोला जाएगा। सपोज तुम्हारा, सोचो कोई भी आप एक अगर कोई क्या बोलते हो हिस्टोरिकल कोई मूवी देखते हो, वहां पे देखना सेना रहता है, 30 का 18,000 20,000 सेना रहता है, बट उस सेना के अंदर में एक सेनापति रहता है ना, तो सेनापति इटसेल्फ इज ए सेना, वो भी तो एक सेना ही है, ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, बाकी सैनिक जो जैसे लड़ाई कर सकता है वो भी कर सकता है, ये कॉमन फीचर्स है, बट उसका एक्स्ट्रा फीचर क्या है? ही कैन लीड, वो लीड कर सकता है, वो किसी को, वो सबको बोल सकते हैं भाई तुमको ऐसे करना है, तुमको इस तरीके से जाना है, अपना कटप्पा जैसा करता सबको ही है, लेकिन लीडिंग रोल कटप्पा का है, लाइक दैट। तो ये जो डोमेन कंट्रोलर है ये बाकी DC का काम भी कर सकता है, प्लस इसके पास में कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस। अरे आइए मालिक, इतना मिस मत करो, ये हुआ मेरा चिन्ह खत्म, कंप्लीट हुआ, अब बात होगा, बात नहीं करना है लेकिन। हाँ, अच्छा, तो जो काम आप इसको दोगे वो काम और कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हम लोग मास्टर बोलते हैं। क्या चीज का मास्टर? ऑपरेशन मास्टर, इसलिए हम लोग इसको ऑपरेशन मास्टर बोलते हैं। इन ADDS टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ AD डेटाबेस वी नीड टू कॉन्फ़िगर पर्टिकुलर DC फॉर पर्टिकुलर रोल। सबको नहीं दे सकते, ठीक ना? ধরো তোমাদের ব্যাচে সার্ভার পড়ানোর का जिम्मेदारी मुझे दिया गया है, ধরো আমি ডোমেন পড়ালাম, সাবির স্যার DSC পড়ালো, বুলবাম DNS পড়ালো, রূপক স্যার স্টোরেজ পড়ালো, তোমার কোনোটাই মাথায় ঢুকবে না। কেন? एवरीवन, यस, एवरीवन का पढ़ाने का टेक्निक अलग है। কেউ ছবি আঁকবে, কেউ ছবি আঁকবে না, কেউ লিখবে খুব জোর, কেউ লিখবে না, কেউ খালি বোঝাবে, কেউ তোমায় থামিয়ে লিখিয়ে দেবে। तो हो सकता है सारे के सारे आपको अच्छा लगे, लेकिन सारे के सारे सेम नहीं तरीका होंगे, अलग अलग तरीका होंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, हो सकता है साबिर सर वैसे नहीं पढ़ाते, जैसे साबिर सर पढ़ाते हैं वैसे रूपक सर नहीं पढ़ाते। केट भाई ना ना नतून चले देखছিস ना नामा नहीं हेलो। तो ये काम आप उसी को दोगे जो स्पेसिफिक है, मतलब एक पार्टिकुलर DC को ही बोलेगा देखो तुम बाकी काम तो करोगे ये, लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी में दे रहे हैं, ये काम तुम्हारा, कुछ हुआ तुम फंसेगा। Therefore, an enterprise administrator needs to use single operation master in the entire network to prevent inconsistent data। एक DC रखने से या एक ऑपरेशन मास्टर रखने से डेटा डुप्लीकेशन या डेटा उल्टा पुल्टा होने का चांसेस नहीं है, नहीं है ही नहीं, হবে ही ना, একজনই রাখছে। একটাই মাস্টার থাকলে ভুল তো হবে না, যা করছে ওই করছে, ধরলে ওকেই ধরবি, ব্যাপারটা এরকম।
তুই প্রলয় সিনেমাটা দেখেছিস? দেখিস নি? জানি নাম তো দেখি। হ্যাঁ, বলছে এই থানা, বলছে ওই থানা, ওই থানা বলছে ওই থানা। সেকেন্ডটা দেখেছি। প্রথমটা দেখবে আরো মজা আসবে। আমার বলে দেখেছি। এই রোলটা কি আগে দিয়ে থাকে? হ্যাঁ। ইনস্টল করতে হয়? না, ডিসি বানালেই থাকে। এগুলো কাজ, এগুলো সাথেই আসে। যেমন এসটিপি সুইচটা লাগালেই এসে যায় অটোমেটিক, এটাও তাই। যেই মুহূর্তে তুমি একটা সার্ভারকে ডিসিতে প্রমোট করলে, অপারেশন মাস্টার অটোমেটিক অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। ফ্লেক্সিবল না? लिखो पहले। अच्छा, एबार नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इसका कुछ नाम है। ये जो ऑपरेशन मास्टर रोल्स है, इसका 3 नाम आता है। एक नाम ऑपरेशन मास्टर रोल है, दूसरा एफएसएमओ रोल है और तीसरा सिंगल मास्टर रोल्स है। ठीक है, डिफरेंट नेम्स। नाम तो सेम है। हाँ हाँ, एक ही का नाम 3 है। ফার্স্ট একটা হচ্ছে অপারেশন মাস্টার রোল, অপারেশন মাস্টার রোল, সেকেন্ড এফএসএমও রোল, and থার্ড হচ্ছে সিঙ্গেল মাস্টার রোল। হ্যালো, एक मिनट सर। ऑपरेशन मास्टर रोल, एफएसएमओ रोल एंड सिंगल मास्टर रोल। फुल फॉर्मটা লিখে রাখো, এফএসএমও ফ্লেক্সিবল সিঙ্গেল মাস্টার অপারেশন। ফ্লেক্সিবল সিঙ্গেল মাস্টার অপারেশন। এটা তিনটাকে কম্বাইন করে দিয়েছে। देखिए, अच्छा, এবার आपके पास टोटल कितना रोल है? देयर आर टोटल 5 रोल्स। ठीक है, कितने रोल्स हैं? देयर आर 5 रोल्स, बट इसके अंदर में 2 रोल ऐसा है जो एंटायर फॉरेस्ट के ऊपर एक डीसी कंट्रोल करेगा, उसको आप फॉरेस्ट वाइड रोल बोलते हो। ध्यान से समझो, आपके पास में अगर एक एडीडीएस फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर ऐसा 2 रोल होता है जो एंटायर फॉरेस्ट में एक ही डोमेन का डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऐसा रोल को आप बोलते हो फॉरेस्ट वाइड रोल। और 3 ऐसा रोल है जो पर डोमेन होता है, मतलब दैट इज स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर डोमेन। ঠিক আছে, তো এটা যদি আমি একটা ডায়াগ্রাম ওয়াইজ দেখি, তো ধরে নিচ্ছি এইটা আমাদের একটা ফরেস্ট। দিস ইজ আওয়ার ফরেস্ট abc.com। দিস ইজ আওয়ার ফরেস্ট abc.com। ঠিক আছে, তো এখানে পাশে ফরেস্ট বলে লিখে দিচ্ছি, দিস ইজ আওয়ার ফরেস্ট abc.com। ठीक है, इस फॉरेस्ट के अंदर हो सकता है कुछ नंबर ऑफ डोमेन्स है। ये सोचो एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है और ये एक डोमेन है। नो डाउट না। तो ये आपका abc.com है। सोचो ये आपका india.com है। सोचो ये आपका class.com है। ये आपका oneplus.com है and this is your cisco.com। কোনো অসুবিধা? না। तो 5 डिफरेंट डोमेन्स है आपका एक एडीडीएस फॉरेस्ट के अंदर। কোনো অসুবিধা? ठीक है, तो এবার हम लोग के पास में जो एफएसएमओ रोल्स है, ये एफएसएमओ रोल, तो ये फॉरेस्ट का नाम अगर abc.com है, दिस इज योर फॉरेस्ट रूट डोमेन, है ना? হ্যাঁ। ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फॉरेस्ट रूट डोमेन। तो इस फॉरेस्ट रूट डोमेन का एक डीसी है जिसका नाम सपोज DC01 है। DC01 डॉट
abc.com abc.com কোনো অসুবিধা নেই তো না so this is your DC হুম, there is a domain controller in abc.com that is dc01.abc.com হুম, तो ये जो पहला डोमेन कंट्रोलर है ये एंटायर फॉरेस्ट के लिए भले ही वो दूसरा डोमेन का हो उसके लिए भी ये ही ऑपरेशन मास्टर का काम करेगा बट ओनली फॉर 2 रोल्स दो ऐसा रोल है जिसका जिम्मेदारी इसका है फॉर हिज डोमेन एंड फॉर अदर डोमेन इन द फॉरेस्ट कौन कौन सा रोल पहला रोल का नाम है स्कीमा मास्टर सेकेंड रोल का नाम है डोमेन नेमिंग मास्टर दूटो रोल एक का नाम है स्कीमा मास्टर रोल और दूसरा रोल का नाम है डोमेन नेमिंग मास्टर रोल क्लियर दिस टू आर कॉल्ड फॉरेस्ट वाइड रोल फॉरेस्ट वाइड का मतलब एक डोमेन में रहेगा कंट्रोल एंटायर फॉरेस्ट को करेगा एक की স্যার একটা ফোল্ডার শেয়ার করতে হবে कौन কেন ও কৃষ্ণেন্দু স্যার কোন ফোল্ডারটা ডকুমেন্ট থেকে স্যার ওই কি একটা দেখছি কোথায় যাচ্ছে ডকুমেন্ট থেকে স্যার এখানে কি অ্যাপ কি একটা ছিল স্যার হ্যাঁ স্যার এইটা আইপিটা দেখে যা 70 ওই ঘরে এর আইপি 52 আছে দাঁড়া ইউজার নেম lab7 - pc19 সেটা 52 তো अच्छा सो ये जो आपका डीसी है ये डीसी बिलोंग्स टू abc.com হুম, बट फॉरेस्ट वाइड रोल कंटेन करने के लिए ये एंटायर फॉरेस्ट का 2 रोल का जिम्मेदारी लेगा कौन कौन सा रोल নাম্বার 1 রোলটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে স্কিমা মাস্টার 2 নম্বরটা হচ্ছে डोमेन नेमिंग मास्टर ठीक है पहला वाले का नाम स्कीमा मास्टर है और दूसरे वाले का नाम क्या है इस डोमेन नेमिंग मास्टर क्या हम लोग क्लियर है ठीक है यस सर अच्छा अभी ये अपना डोमेन का भी जिम्मेदारी ले लिया बाकी डोमेन्स का भी ले लिया है नहीं স্যার ইউজারনেম পাসওয়ার্ড নিচে ইউজারনেম আর পাসওয়ার্ডটা বলুন लैब 7 - pc29 এক দুদিন যা বাচ্চা পিসি 29 19 স্যার হ্যাঁ পিসি 19 আর 123456 হলো এবার बाकी जितना सारा डोमेन है वो अपना एंड पे एक डीसी रखेगा मतलब ये भी रखेगा एक डीसी ये भी रखेगा एक डीसी ये भी एक डीसी रखेगा और ये भी एक डीसी रखेगा इसके अंदर में जो डीसी है वो अपना डोमेन के लिए 3 और टास्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या क्या नाम है उसका पहला आरआईडी मास्टर नंबर 2 पीडीसी इमुलेटर एंड नंबर 3 হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাস্টার সবাই নিতে পারবে এটা তুমি তোমার ডোমেনের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে तो इसका डीसी के पास भी ये 3 रोल रहेगा সফটওয়্যারের इसका डीसी के पास भी ये 3 रोल रहेगा হুম, इसका डीसी के पास भी ये 3 रोल रहेगा और इसका डीसी के हाँ পিডিসি মিলিটারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাস্টার ठीक है ये इसके पास भी रहेगा এটা प्लस इसके पास भी रहना पड़ेगा হুম, ऐसा नहीं है कि ये एक ले लिया काम दूसरा नहीं ले सकता ऐसा कुछ नहीं है সেটার কাছে স্পেশাল একটা থাকবে স্কিমা মাস্টার ডোমেন নেমিং মাস্টার है फॉर एंटायर फॉरेस्ट ये सब कुछ का जिम्मेदारी लेगा बट अपने लिए ये खाली ये 3 का जिम्मेदारी लेगा एंटायर फॉरेस्ट के लिए इसका जिम्मेदारी लेगा और एंटायर डोमेन के लिए वो खाली बाकी 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा হুম,
तो अगर स्कीमा मास्टर रोल का जरूरत class.com पे है या oneplus.com पे है, the request should come to dc01.abc.com. আর একবার বলেন। मैंने बोला कि कुछ अगर स्कीमा रिलेटेड कुछ करना है আচ্ছা तो अगर वन प्लस में भी करना है या फिर class.com पे करना है या फिर india.com पे करना है या cisco.com पे करना है, abc.com এ চলে আসবে। तो उस वाला काम के लिए आपको आना पड़ेगा dc01.abc.com के पास। क्यों? बिकॉज दैट रोल इज ए फॉरेस्ट वाइड रोल। एंटायर फॉरेस्ट में स्कीमा का रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला डीसी का ही है। लेकिन अगर प्रॉब्लम इज या अगर रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू RIT मास्टर, requirement is related to PD simulator, requirement is related to infrastructure master, आपका लोकल डीसी ही उसका जिम्मेदारी ले लेगा। क्लियर? লেখো এই ছবিটা এঁকে ফেলো, এই সব আপনারটা আঁকলে হবে না? এই সব तो सामनेটা বুঝে আগে এইটা করে নে। सर इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे ना किसका? ये जो হ্যাঁ আপনারটা বেটার ছিল। না এটা এইভাবে আগে লিখে নাও, এই মুখ টুক চোখ চোখ কিছু আঁকা দরকার ও, নেই, ওগুলো তো আঁকবোই না। খালি নামগুলো লিখবে। ফরেস্ট ওয়াইড, ডোমেন ওয়াইড। FSMO रोल इज ऑफ टू टाइप्स, फॉरेस्ट वाइड रोल्स, डोमेन वाइड रोल्स। फॉरेस्ट वाइड में स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर जाएगा, और डोमेन वाइड में RIT मास्टर, PD सिमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल जाएगा। RIT मास्टर, PD सिमुलेटर, আইডি মাস্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাস্টার। তুমি দিলে তুতলে মাথায় লেগে গেছে। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। पूरा फॉरेस्ट में स्कीमा मास्टर, डोमेन मास्टर का बस एक सिंगल मास्टर होगा, और पूरा डोमेन में ये तीनों का एक मास्टर रहेगा। डोमेन में चाहे जितना भी डीसी বুঝে গেছি। Everyone done? Yes, sir. सर RIT কোনো काम नहीं कर ड्राइंग बना रखा सर नहीं। RIT কোনো আচ্ছা পিডিসির তো আছে। সবার আছে, বলছি এক একটা করে রোল যাব, কি কি কাজ এক্স্যাক্টলি করে বলবো। এমনি এমনি আরআরতে করে দিচ্ছি। না না আলাদা স্লাইড আছে প্রত্যেকজনের। না 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 এইটার কথা বলছি, ডায়াগ্রাম। है सर সবার আছে? মোডা চল। চয়েস হয়। এবার রেডিং করো স্কিমা মাস্টার। अरे वहां से लॉगिन कर लो ना भाई। स्कीमा मास्टर, तो व्हाट इज स्कीमा मास्टर रोल? तो जब हम लोग डोमेन पढ़े थे, आई हैव टॉक्ड अबाउट स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डेफिनेशन एंड देयर एट्रीब्यूट्स, है ना। आपका एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उस ऑब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा, माने ऑब्जेक्ट खुद रहेगा, अलोंग विद देयर डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स रहेगा। डेफिनेशन मतलब वो कौन है, और एट्रीब्यूट्स मतलब क्या करता है ना। डेफिनेशन मतलब वो कौन है, क्या नाम है उसका, और एट्रीब्यूट मतलब वो क्या करता है। तो ये पूरा चीज का लिस्ट कहाँ पे रहता है? स्कीमा मास्टर के पास। स्कीमा मास्टर is the responsible person or responsible DC who actually stores the definition of an object such as name and attributes. In AD, every DC has a common schema,
so it must be consistent on each domain controller. मतलब सपोज मेरा दो डीसी है, एक DC01 है और एक DC02 है. DC01 का स्कीमा यूजर को लॉगिन करवाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि DC02 का यूजर को कलेक्ट करके रखेगा. ये काम ग्रुप का है, कलेक्शन ऑफ यूजर बनाने का काम ग्रुप का है. तो एंटायर एक्टिव डायरेक्टरी में जहां पे भी है, তাই তো বলছি, एंटायर एक्टिव डायरेक्टरी में जहां पे भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करोगे वो सेम टू सेम सबके जगह पे काम करेगा. सपोज एक यूजर अकाउंट से तुम ही इंडिया में लॉगिन करोगे तब भी लॉगिन होगा, यूके में लॉगिन करोगे तब भी लॉगिन ही होगा, और यूएस में लॉगिन करोगे तब भी लॉगिन ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि इंडियाते लॉगिन হচ্ছে, ইউএসএতে বলছে আমি গ্রুপ বানাবো, ইউকেতে আমি ওর এগেইনস্টে পলিসি দিতে পারছি, ऐसा नहीं होगा. जो होगा सब जगह पे सेम होगा. मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका है? जो है स्कीमा मास्टर उस डीसी का. ठीक है. The responsibility of this DC is to control and determine which objects are added, changed or removed from schema. सपोज मेरा एक user1 बोल के यूजर था, उसके लिए स्कीमा था कि भाई ये एक यूजर है, इसको सोचो ये एक यूजर है, इससे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, तो जितना चाहे डीसी हो, जो भी लोकेशन हो, इस यूजर से हम लॉगिन ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये काम ऐसे ही होगा. स्कीमा मास्टर इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अगर एक डीसी में एक यूजर बनाते हो, उस यूजर का जो भी फंक्शन रहेगा वो ऐड करने का काम भी स्कीमा मास्टर का, मॉडिफाई करने का काम भी स्कीमा मास्टर का, डिलीट करने का काम भी स्कीमा मास्टर का ही है. The schema master is only DC in entire forest that can perform any changes in the schema. जैसे आप अगर कोई भी एक ग्रुप बनाते हो, we have said that there are two type of groups. One is distribution group, second one is security group. तो आपको स्कीमा मास्टर में बैठ के ही एक ग्रुप का प्रॉपर्टीज बदलना पड़ेगा. ठीक है. मतलब जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, क्या उसको सिक्योरिटी बना सकते हो? आंसर इज हाँ, बना सकते हैं, लेकिन करना होगा कहां पे? जो डीसी आपका स्कीमा मास्टर है उसमें बैठ के आपको ये काम करना पड़ेगा. By centralizing schema changes, the schema master prevents conflict from multiple domain controllers. सपोज मैं एक डीसी हूं, मैं बोल रहा हूं ये यूजर रिमोट एक्सेस नहीं करेगा, आप बोलो नहीं क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा. इसमें कंफ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन होगा. बेस्ट आस्क स्कीमा मास्टर टू डू, वो करके देगा. चेंजेस मेड टू द स्कीमा बाय द स्कीमा मास्टर आर रेप्लिकेटेड टू ऑल ओवर द डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट. आपका बाकी सब डोमेन, आपका अगर एंटायर सिस्टम के अंदर में, आपका अगर एंटायर एडीडीएस के अंदर में कुछ भी आप स्कीमा रिलेटेड चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली ये नया अपडेट रेप्लिकेट हो जाएगा हर एक डीसी में. ठीक है. हर एक डीसी में रेप्लिकेट हो जाएगा, हर एक कंप्यूटर में रेप्लिकेट हो, सब जगह पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगा. হ্যাঁ, কিন্তু আমি কোনো একটা অবজেক্টের কাজ বা কিছু ফিচারস পাল্টাতে পারবো একমাত্র স্কিমা মাস্টারে বসেই, আর কোথাও গিয়ে কিছু করতে পারবো না. अच्छा, नेक्स्ट रोलটা না খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড. ডোমেন নেমিং মাস্টার जो रोल है, दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल. কি হলো কেন ডাকছিস? अच्छा, it ensures that each domain within the forest has a unique name. पहला बात तो ये है कि आप एक बार डोमेन अगर abc.com से बना लिए, आप उस फॉरेस्ट के अंदर में फिर से abc.com डोमेन नहीं बना सकते. आपको बोलेगा कि ये नाम यूनिक नहीं है. कौन जिम्मेदार है? डोमेन नेमिंग मास्टर. अच्छा, प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेनिंग ऑर्डर विद इन द डायरेक्टरी. एक्टिव डायरेक्टरी में ताकि एक नाम का दो डोमेन ना बन जाए, ये मेंटेन ये करता है. This operation master is accessed when a new domain is created for a domain tree or ADDS forest. अगर ये
पहला फॉरेस्ट बन रहा है उस टाइम पे भी ये काम करेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर में आप कोई चाइल्ड डोमेन, आप कोई ट्री डोमेन बना रहे हो, तो आपका उस टाइम पे इसके पास क्वेरी जाता है कि देखिए तो इस नाम से ऑलरेडी कोई डोमेन तो नहीं है, अगर है आई विल स्टॉप इट, अगर नहीं है आई विल लेट इट हैपन। ऐसा है बात, ठीक। अच्छा, बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट डीसी इन द फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एज द डोमेन नेमिंग मास्टर। दिस रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉरेस्ट। आपका कंपनी का एक फॉरेस्ट है, मेरा कंपनी का एक फॉरेस्ट है, हम लोग के बीच में कुछ बिजनेस के चलते कुछ नेटवर्क बेस्ड लेन देन है। जैसे jetking.com डोमेन के साथ google.com डोमेन का कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? वी यूज देयर ईमेल सर्विस। सपोज माइक्रोसॉफ्ट के साथ में सपोज जेटकिंग का कुछ है, सपोज वी यूज देयर स्टोरेज सर्विस। ऐसा Amazon के लिए हम लोग के पास Amazon का CRM चलता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, तो इट इज CRM सॉफ्टवेयर। तो जेटकिंग एक अलग कंपनी है, AWS Amazon का एक अलग कंपनी है। दोनों का रूल्स, दोनों का रेगुलेशन, दोनों का कंपनी आर्किटेक्चर डिफरेंट है। लेकिन अगर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का ADDS फॉरेस्ट है, Amazon का अपना ADDS फॉरेस्ट है, हम अगर चाहते हैं कि मेरा यूजर Amazon पे लॉगिन करेगा, मेरा यूजर Amazon का रिसोर्स एक्सेस करेगा, Amazon का यूजर मेरा कंपनी का कुछ पोर्टल चेक करेगा, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कॉन्फ़िगर ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज या बिटवीन द फॉरेस्ट। ट्रस्ट रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर करने के लिए यू नीड टू इन्फॉर्म द डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर एक ऐसा डीसी है जिसमें बैठ के आप ये ट्रस्ट रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर करोगे। एक ट्रस्टेड डोमेन होता है और एक ट्रास्टी डोमेन होता है। आगे আমি এইটা পুরো পড়িয়ে দিই, আমি ট্রাস্ট করাবো, চিন্তা নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, it manages domain directory partition and application directory partition। लॉजिकल पार्टीशन पढ़ने के टाइम पे, लॉजिकल कंपोनेंट पढ़ने के टाइम पे हम लोग पार्टीशन पढ़े थे, স্কিমা পার্টিশন, ডোমেন পার্টিশন। এই ডোমেন নেমিং মাস্টারটা ডোমেন পার্টিশনটা আর অ্যাপ্লিকেশন পার্টিশনটা টেক কেয়ার করে, which is essential for organizing and accessing data within the active directory। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, कहाँ पे है, हाँ, किसमें जाने के लिए क्या परमिशन वगैरह चाहिए होगा। क्या खत्म हो गया? खाली खत्म होगा, लेकिन मेरे पास वही था। जेल ऐसा थोड़ा मोटा हो, इसलिए लिख नहीं पा रहे। अच्छा, तुम जेल से नहीं लिखता? ओके। ब्लू टाइप का एक है, लोगे तुम? नहीं हो जाएगा। तो ये रहा डोमेन नेमिंग मास्टर रोल। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग पीडीसी इमुलेटर रोल। ये अभी तक हम लोग ने जो दो रोल के बारे में डिस्कस किया है, ये दोनों रोल मेरा फॉरेस्ट वाइड रोल है। फॉरेस्ट वाइड रोल है मतलब मेरा एक फॉरेस्ट के अंदर में जो पहला डोमेन बनेगा, उस डोमेन का जो पहला डोमेन कंट्रोलर बनेगा, उसके पास ये दोनों रोल रहेगा। तो मेरा abc.com फॉरेस्ट में जो abc.com डोमेन है, उसका जो पहला डोमेन है दैट इज srv1.abc.com, वही दोनों फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल का होस्ट है। ठीक है, वही होस्ट करता है। एबार फॉरेस्ट वाइड काम खत्म। नाउ लेट अस मूव टू डोमेन वाइड। डोमेन वाइड मतलब आपका फॉरेस्ट के अंदर में जितने सारे डोमेन होंगे, सबके पास जो पहला डोमेन कंट्रोलर होगा, उसके पास 3 डिफरेंट रोल रहेगा। क्या क्या रोल? पीडीसी इमुलेटर, आरआईडी पुल বা আরআইডি মাস্টার, আর থার্ড হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাস্টার। তিনটে রোল ডোমেন ওয়াইড। আমার ডোমেনেও থাকবে, তোমার ডোমেনেও থাকবে, ওর डोमेनेও থাকবে, तुम्हारा डोमेन में भी रहेगा, लाइक दैट। मेरा फॉरेस्ट के अंदर अगर 5 सेपरेट डोमेन है, तो पांचों सेपरेट डोमेन का जो पहला डोमेन कंट्रोलर होगा, वो उस पार्टिकुलर डोमेन के लिए ये 3 रोल को होल्ड करेगा। Am I clear? Yes or no? डायग्राम एक बार फिर से देख लो। यही तो सर,
এইটা আমার একটা फॉरेस्ट এর नाम abc.com इसके अंदर में मैंने पहला डोमेन बनाया था abc.com तो इसलिए इस डोमेन को हम लोग फॉरेस्ट रूट डोमेन बोलते हैं Same way, in this forest, we have India.com domain, we have Cisco.com, we have Class.com, we have OnePlus.com. ये पांचों सेपरेट डोमेन है, लेकिन they are using same ADDS forest. ठीक है? फॉरेस्ट वाइड रोल के टाइम पे DC01 जो abc.com का DC है, वही सबके लिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ठीक है? এটা হচ্ছে কোম্পানিতে কোম্পানি সিইও के जैसा सपोज धरो আমাদের সেন্টারে टू एंड फ्रो जो भी हो व्हाटएवर इट इज फर्स्ट कंसर्न पर्सन इज राइसिना तो मैम क्या हो गई फॉरेस्ट वाइड रोल मैम का जो जॉब रोल है दैट इज फॉरेस्ट वाइड रोल जैसा सेम इट मे बी कमिंग फ्रॉम द इशू इज मे बी कमिंग फ्रॉम टेक्निकल मे बी कमिंग फ्रॉम सेल्स मे बी कमिंग फ्रॉम प्लेसमेंट मार्केटिंग अकाउंट्स सब किछु मैम देखते बट देयर आर सम रोल्स जो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को एक लीडर बनाया गया है उस लीडर को दिया हुआ है যেমন টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের আমাদের সার্ভিস আমার সুইচে ইন্টারনেট সুইচটা চলছে কিন্তু নেট আসছে না সুইচটা অনই হচ্ছে না ফাইবারটা কেটে গেছে একটা मशीन भूल पासवर्ड देके कोई चला गया है इसका जिम्मेदारी मैम का नहीं दैट विल बी टेकन केयर बाय सर्विस तो अगर हम एक डिपार्टमेंट को एक डोमेन सोचे हर एक डिपार्टमेंट का एक लीडर रखा हुआ है इस लीडर के पास में अपना डिपार्टमेंट के लिए 3 रोल होल्ड करना पड़ेगा तो सर्विस सर को अगर सर्विस सर हम लोग का डोमेन का डीसी है तो उनको 3 रोल होल्ड करना पड़ेगा फॉर whom फॉर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट नो फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट ओनली प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का जो लीड होगा वो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का 3 रोल होल्ड करेगा सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट का 3 रोल को होल्ड करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का 3 रोल को होल्ड करेगा डिपार्टमेंट आई मीन डोमेन हियर डिपार्टमेंट मतलब मैं ओयू का बात नहीं कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन्स तो की रोल पीडीसी इमुलेटर आरआईडी मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर কোনটা শুরু করছি আমরা पीडीसी इमुलेटर पीडीसी का फुल फॉर्म प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है पहला बात पीडीसी का फुल फॉर्म प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ठीक है रुको पहले सुन लो लिखाएंगे जरूर पूरा लिखाएंगे डोंट वरी अभी तो हाथ को रेस्ट दे दो सुन लो पहले सुन के फिर लिखना अच्छा पहला काम ये बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है की दरकार আছে बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करना आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एप्लीकेशन चलाने के लिए कुछ नेटिव सॉफ्टवेयर चाहिए होता है যেমন ধরো একটা খুব एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है कंपनी में যেমন टैली अकाउंट से सॉफ्टवेयर है ना टैली का कुछ वर्जन है जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो नहीं चलेगा सपोज टैली तो फ्री नो है इसको तो खरीदना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी खरीदना पड़ता है सपोज मेरा कंपनी में ऐसा कुछ जगह पे अकाउंट सेटअप है जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है जेमन विंडोज एक्सपी बा विंडोज विस्टा एबार हम लोग के पास में जो टैली का वर्जन है वो एक्सपी में ही चलेगा वो 7 में नहीं चलेगा 7 के लिए टैली का अपग्रेडेड वर्जन चाहिए और मेरा कंपनी खरीदेगा नहीं लेकिन आपका इन सब कुछ को डोमेन का मेंबर तो होना होगा अदरवाइज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कैसे मिलेगा सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट उसको नहीं मिलेगा इसीलिए आपको बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है तो आपका नेटवर्क पे ऑलवेज सब सर्वर सब क्लाइंट अप टू द मार्क अप टू डेट नहीं होंगे कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा जो बहुत पुराना होगा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा कुछ ऐसा फ्रेमवर्क रहेगा
कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा जो कि बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चल रहा है। अगर मैं बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी बंद कर दिया तो वो सब सिस्टम अनसपोर्टेड हो जाएगा और नॉट वर्किंग स्टेट में चला जाएगा। तो अपना डोमेन प्लेटफॉर्म पे आपको बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी देने का बहुत जरूरत है। पीडीसी इमुलेटर रोल आपको बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। Am I clear? তোমরা এইটা একটু লিখে নাও, আমি এসে চলো। So let us talk about Windows PDC emulator role. Backward compatibility টা বললাম। না হ্যাঁ Next point. PDC emulator advertises itself as the primary DC for the domain. বলতে কি আমি প্রতিনিধি, আমি ইন্ডাস্ট্রি, like that. So it also acts as the domain master browser and maintains the latest password for all users within the domain. आपका जितना जो भी यूजर है उसका जो लेटेस्ट पासवर्ड है वो इसके पास रहेगा, ठीक है। पीडीसी इमुलेटर इज नेसेसरी टू सिंक्रोनाइज टाइम इन एन एंटरप्राइज, মানে एनटीपी सर्विस का काम ये करता है, एनटीपी সার্ভার का काम करेगा। পুরনো পাসওয়ার্ডগুলো থাকবে না? পুরনো পাসওয়ার্ডগুলো থাকবে না, কেন থাকবে? রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে তো। আচ্ছা রিপ্লেসড, যে পাসওয়ার্ড দিচ্ছে ওইগুলো নতুনটাই এর কাছে স্টোর হবে। তো হ্যাঁ ডিলিট হয়ে যাবে। এবার পাসওয়ার্ড হিস্ট্রির যে পলিসিটা রয়েছে ওইটা হিসেবে থাকবে বা ডিলিট হবে। তো যদি তুই বলে দিস যে 15টা যদি সিলেক্ট করে, হ্যাঁ মানে ধরো তুমি 15 पासवर्ड बोल ले, তাহলে 15 पासवर्ड वो सेव करके रखेगा अच्छा टू चेक दैट आर यू यूजिंग ए ओल्ड पासवर्ड। ये डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर, पीडीसी इमुलेटर का हाथ नहीं है। না उसको आप जो पासवर्ड स्टोर करने बोलोगे वो स्टोर कर लेगा। अच्छा, it process password changes from client and replicates update to the BDC or other DC। BDC माने सेकंड DC या बैकअप DC। बैकअप DC सपोज करो कि आपने एक यूजर क्रिएट किया, पासवर्ड चेंज एट नेक्स्ट लॉगिन चेक बॉक्स लगाए, यूजर ने पासवर्ड लॉगिन किया, अपना न्यू पासवर्ड सेट किया, पासवर्ड तो सेट किया, पासवर्ड चला जाएगा किसके पास? पीडीसी के पास। अभी वो यूजर सोचो कोलकाता लोकेशन पे पहले था, कोलकाता लोकेशन का जो डीसी था वही पीडीसी था, पीडीसी इमुलेटर रोल को होल्ड कर रहा था। अब यूजर दिल्ली चला गया, कोलकाता डीसी इज नॉट गिविंग द सपोर्ट टू द पार्टिकुलर यूजर। আমি বলি दिल्ली में है আমার কাছে কলকাতা একটা यूजर ছিল, कोलकाता में एक डीसी भी था, कोलकाता के यूजर कोलकाता में बैठ के अपना पासवर्ड बदला, कोलकाता का जो डीसी था उसका जॉब रोल पीडीसी इमुलेटर का था। एवर यूजर पासवर्ड सेव कर लिया इसने, लेटेस्ट वाला पासवर्ड। হ্যাঁ अभी यूजर चला गया दिल्ली में, আচ্ছা दिल्ली वाला जो यूजर्स है उसको कोलकाता डीसी सपोर्ट नहीं देता है, मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उसका जिम्मेदारी में नहीं है, उसके लिए अलग डीसी को दिल्ली में रखा हुआ है। হ্যাঁ तो अगर कोलकाता वाला डोमेन कंट्रोलर लेटेस्ट वाला पासवर्ड दिल्ली वाले को नहीं भेजेगा तो क्या वो यूजर लॉगिन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई ये पॉइंट है, इट प्रोसेस द पासवर्ड चेंजेस फ्रॉम क्लाइंट एंड रेप्लिकेट्स अपडेट टू ऑल बैकअप डीसी एंड एवरी अदर डीसी। আচ্ছা সবাইকেও सबको यही फॉरवर्ड करेगा। প্রত্যেকটা ডিসিটা কি পিডিসি থাকে? প্রত্যেকটা হ্যাঁ, একটা ডিসি প্রাইমারি ডিসি, বাকিগুলো সব সেকেন্ড ডিসি। আরো ডিসি হলে তো পাঠাবে না, কারণ পাসওয়ার্ড স্টোর হবে না। एट एनी टाइम देयर कैन बी ओनली डोमेन कंट्रोलर एक्टिंग एज द पीडीसी, मतलब एक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो फर्स्ट सर्वर है तो দুটো পয়েন্ট কমন, এটা লেখা হয়ে গেছে সবার। হ্যাঁ नेक्स्ट, एडिशनली चेंजेस टू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड इन पीडीसी इमुलेटर मास्टर। अगर आपने ग्रुप पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया है, आपने नया जीपीओ बनाया, आपने कोई जीपीओ एग्जिस्टिंग के अंदर में एक और सेटिंग्स ऐड किया या कोई सेटिंग्स को रिमूव किया, ये सब कुछ भी पीडीसी इमुलेटर का जॉब रोल में आता है, उसको मेंटेन करना। इट इज ऑल्सो नोन एज द डोमेन कंट्रोलर दैट रिसीव्स अर्जेंट पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट। यूजर अपना पासवर्ड भूल गया, तो यूजर रिक्वेस्ट करता है कि मेरा पासवर्ड बदल के दो, तो कौन उसको चेंज करके देगा? पीडीसी। If a user's password changes, the domain controller with the PDC emulator role receives the information immediately। मतलब रुको बाद में बताते हैं वाला कहानी नहीं है। जैसे तुम्हारा चेकिंग न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एंटर मान ले, देयर इज ऑटोमेटिक अपडेट टू पीडीसी। ऑटोमेटिक अपडेट आके क्या बोल देगा? यूजर 1 पासवर्ड बदल के गया, अभी
रिप्लाई अब भी आएगा, जस्ट फर्स्ट आएगा, ठीक है। এবার একটা কনফ্লিক্ট আছে। স্যার আমরা যখন কোথাও পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করি কোনো ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে কোনো ওয়েবসাইটে, পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার সময় মাঝে মাঝে ইমেলে হচ্ছে একটা ওটিপি বা কোড পাঠায়, তারপর আমার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারি, সেটা কি এটা করে এই কোডটা? ওটা তো অ্যাপ্লিকেশনটার উপর ডিপেন্ড করছে। না, অ্যাপ্লিকেশনের উপর না ডিপেন্ড করলেও যখন আমরা ইমেলেরই পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে যাই, মাঝে মাঝে হচ্ছে কোড পাঠায়, হয়তো একটা ইমেল একটা জায়গায় লগ ইন করা আছে, বাট আমি পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি, অন্য জায়গায় লগ ইন করতে চাইছি, সেই সময় ও একটা কোড ওই ইমেলে পাঠালো, তারপর সেই কোডটা দিলে আমি এখানে রিকভারি অপশন অ্যাড করে রেখেছো তাই হচ্ছে, তো রিকভারি ইমেল হিসাবে অ্যাড করে রেখেছো, ওকে তাই যাচ্ছে। প্লাস তুমি টু স্টেপ অন করে রেখেছো, এখানেও টু স্টেপ করা যাবে, যদি সেই টু স্টেপের অ্যাপ্লিকেশন তোমায় কিনতে হবে। মাইক্রোসফট টু স্টেপের কোনো বাই ডিফল্ট সলিউশন নেই। টু স্টেপের জন্য তোমাকে স্মার্ট কার্ডের অ্যাপ্লিকেশন কিনতে হবে, স্মার্ট কার্ডের হার্ডওয়্যার কিনতে হবে, এইসব কিনতে হবে, মানে ইউজ করা যাবে বাট ডিফল্ট কোনো ফিচার নেই, তোমাকে কিনতে হবে। সাপোর্টেড বাট নট অ্যাভেলেবল, সাপোর্টেড বাট কিনতে হবে, ফ্রিতে দেবে না। ফ্রিতে নেই। সব ক্লোজ সোর্স। अच्छा, नेक्स्ट होच्छे ये अकाउंट पॉलिसी मेंटेन करता है। दूसरा, आपका जितना ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है इसके ही पास रहता है, दैट इज कार्बारोस V5 एंड NTLM, माने रिलेटेड टू पासवर्ड, रिलेटेड टू पॉलिसी, रिलेटेड टू एवरीथिंग, पीडी सिमुलेटर विल टेक केयर। हेलो, লিখি लिखो। हाँ सर, তুই যদি আমার ইমেলটা উপর লগ ইন করে রাখিস। लेफ्ट टू আরে ভুলে যাই খালি। কালকে চ্যাট জিপিটি করে পাথর আসছে আমার কাছে। তুই ভাব কত ট্রাস্ট রিলেশনশিপ আছে। कार संगे कार আমার ইমেলটা ওর পুরো লগ ইন করা আছে, আমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করলে ওর কাছে ওটিপি চাই। কেউ করে, কেউ করে, তোমার ইমেল ওর ফোনে লগ ইন করে রেখেছো? আর ওর মধ্যে ক্যানভা নিয়েছিল তাই জন্য। তুই লগ আউটটা নিজে মেরে দিতে পারছিস না? আমি করে দিয়েছিলাম, আবার লগ ইন করে নিয়ে যা। জানি না তাও দিকে আবার মেসেজ আসছে ক্ষতি হবে একটা বড় মতন বলবে তারপর। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। হবে না, তাহলে তো জমবে মজা। না না ওরকম কিছু না, আমি করছিলাম ক্যানভাতেই লগ ইন করছিলাম। সেম ফোনেই আছে। ये भी बात है। আমি না এখন গিয়ে চেক করি প্রত্যেকটা ইমেল, মানে ফোন দিয়ে সিকিউরিটি গিয়ে চেক করে লগ ইন থার্ড পার্টি অ্যাড করে পে করে দেয়। হ্যাঁ, ডেটা শেয়ার করার পয়সা পাই। থার্ড পার্টি অ্যাপসগুলোতে রিমুভ না মেইন नेक्स्ट रोल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। बोलिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो रोल है, this acts like a खबरी लाल in the Active Directory forest। मतलब ये it माने it actually gets update कि आपका डोमेन में अभी क्या चल रहा है, कौन यूजर आया, कौन यूजर डिलीट हुआ, कौन कहाँ लॉगिन हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग, एवरी अपडेट आर स्टोर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। ये अपना डेटाबेस को कहाँ से रेप्लिकेट करता है, ग्लोबल कैटलॉग के पास से, ठीक है। सोचो एक जू है, जू में एक पहले एक केज बनाया गया था जिसमें एक क्रोकोडाइल को रखा जाएगा, अभी किसी वजह से क्रोकोडाइल इंपोर्ट नहीं हो पाया, तो मैप में तो क्रोकोडाइल का डायग्राम बना दिया गया था, तो ये जाके बताएगा कि भाई देखो ये जगह का इस्तेमाल, ये जगह का इस्तेमाल में अभी क्रोकोडाइल नहीं रहेगा, फिलहाल मिनमय में डाल देते हैं। तो ये अपडेट, ये जो अपडेट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर
लेके आएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर देखता है कि मेरा डेटा आउट ऑफ डेट है, कि मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन है वो करेंटली आउटडेटेड है, तो वो क्या किसको रिक्वेस्ट करेगा? तो ग्लोबल कैटलॉग को रिक्वेस्ट करेगा कि आपके पास में जो अपडेटेड डेटा है वो मेरे को दो। कौन? अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक बार बोल ही जाते हैं। अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर क्रॉस डोमेन रेफरेंस। सपोज एक डोमेन से दूसरा डोमेन में आप अगर कुछ एक्सेस करने जा रहे हो, कोई शेयर्ड फोल्डर, कोई रिसोर्स, कोई प्रिंटर वगैरह, तो आप कहाँ से आए हो ये बताने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का जरूरत है। स्कूल के जमाने में आप लोग जब 9, 10, 11, 12 में सरस्वती पूजा होता था स्कूल में, तो देखना आप दूसरा स्कूल में जाते थे इनविटेशन करते, তাই তো? তোমাদের স্কুলে আসতো ছেলেরা, বা তোমরা ছেলেদের স্কুলে যেতে, হ্যাঁ, তোমাদের হেড স্যারকে দেখতে তো আর আসতো না, যাই হোক, তো দেখবে ওরা ব্যাচ নিয়ে আসতো, স্কুলের একটা আইডি কার্ড বা স্কুলের ব্যাচ या स्कूल का इनविटेशन कार्ड, कि आपको एक लड़का रैंडमली आपका स्कूल में नहीं आ सकता है ना। सपोज देयर इज ए गर्ल्स स्कूल, आकाश को मन हुआ कि चलो घुस पड़ते हैं, और अब मार खाओगे। नहीं, मतलब तुम नहीं कर सकते, तुमको गेट से ही निकाल देगा अगर तुम्हारा कोई आइडेंटिटी तुम नहीं दे पाओ। तुम बोलोगे मैं इस स्टूडेंट ये स्कूल का हेड मिस्ट्रेस से मिलने आया हूँ, मुझे उनसे मेरा स्कूल की तरफ से कुछ काम है, वो आपको गेट में पूछेंगे क्या? फॉर सिक्योरिटी पर्पस ना, देयर इज ए एंटायर फीमेल स्कूल, यू कैन डू एनीथिंग, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू डू एनीथिंग, दे विल चेक कि आपका इनविटेशन लेटर दिखाइए, आपका ऑथोराइज्ड लेटर दिखाइए, आपका बैच कहाँ है, आपका आईडी वगैरह दिखाइए, देन यू कैन गेट इट। तो आपका स्कूल की तरफ से आपको कुछ दिया जाएगा कि ये इनविटेशन कार्ड लो, या फिर ये तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है, ये तुम्हारा स्कूल का बैच है, ये तुम्हारा क्लास है, वगैरह वगैरह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल एक्चुअली तब काम करता है जब एक डोमेन का कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा डोमेन में जाता है कोई रिसोर्स को इस्तेमाल करने। उस टाइम पे उसको गेट में क्या पूछा जाता है कि तुम कौन से डोमेन से आए हो। लाइक एक स्विच से दूसरा स्विच में जब विलन ट्रैफिक जाता है तब उसको ट्रांसपोर्ट का गेट में पूछा जाता है ना, तुम कौन सा विलन से आए हो। अगर तुम नहीं बोल पाते हो तुमको तुम्हारे साथ क्या किया जाता है? गो टू नेटिव विलन, वहां पर ठंडा घर में बैठे रहो। सेम ही है, तुम अगर क्रॉस डोमेन में जाते हो तो तुम्हारा रेफरेंस अगर तुम नहीं दे पाओ, तुमको उस वाले डोमेन का किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रिसोर्स का, किसी भी तरीके का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, a user in one domain can access resources in another domain if there is trust established. A two-way trust is automatically created if two domains are within the same forest. ठीक है? We can create security group and distribution group, ये सब हम लोग देखो ग्रुप स्कोप में डिस्कस किए थे। ग्रुप स्कोप का जो काम था एक्चुअली दोज फंक्शंस आर टेकन केयर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। डोमेन लोकल ग्रुप, यूनिवर्सल ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप हम लोग पढ़े थे कि ये यहाँ का एक्सेस करेगा। अरे एक्सेस करेगा तो समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो एक्सेस करने जाएगा तब उसका तो रेफरेंस बताना पड़ेगा ना कि मैं इस डोमेन से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये चीज को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये क्रॉस रेफरेंस कौन देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, लिखे पहले। अच्छा, नेक्स्ट जो रोल है दैट इज कॉल्ड आरआईडी मास्टर रोल। आरआईडी फुल फॉर्म रिलेटिव आइडेंटिफायर। आरआईडी का फुल फॉर्म इज रिलेटिव आइडेंटिफायर। आरआईडी के पास में ना एक ऑब्जेक्ट का पूल रहता है। आप जब भी एडीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मे बी इट इज अ कंप्यूटर, मे बी इट इज अ प्रिंटर, इट इज अ यूजर ग्रुप, ओयू ग्रुप पॉलिसी, व्हाटएवर, उसको एक आईडी मिलता है। इस आईडी में कुछ कॉमन पार्ट रहता है, कुछ यूनिक पार्ट रहता है। जो कॉमन पार्ट रहता है उसको हम लोग सिक्योरिटी आईडी बोलते हैं, जो यूनिक पार्ट रहता है उसको हम लोग रिलेटिव आईडी बोलते हैं। ये रिलेटिव आईडी जो पार्ट है ये आरआईडी पूल से मिलता है। आरआईडी इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ पूल्स, एक मल्टीपल पूल का कलेक्शन है, या फिर मल्टीपल आईडी का एक पूल है। जस्ट लाइक डीएचसीपी के पास में मल्टीपल आईपी एड्रेस रहता है, जो भी उसको आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता है वो अपना पूल में से एक आईपी एड्रेस निकाल के अपना क्लाइंट को देता है। सेम वे आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को यूजर मतलब एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में बनाना चाहते हो, एक यूजर में भी, एक ग्रुप में भी, एक जीपीओ, एक ओयू, एक कुछ भी एनीथिंग, तो उसको तो आपने आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दिया
बट आपका दिया हुआ नाम सिस्टम का कोई काम का नहीं है। दैट इज फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सिस्टम अपने एंड पे या एक्टिव डायरेक्टरी अपने एंड पे उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी प्रोवाइड करेगा। आईडी कहां से आएगा जो प्रोवाइड करेगा? RID मास्टर रोल इज गोइंग टू प्रोवाइड द आईडी टू आइडेंटिफाई द यूजर और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इमीडिएटली। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज ये जो आपका RID पूल है ये बाय डिफॉल्ट भर्ती रहता है। अगर कोई भी डोमेन कंट्रोलर के पास में RID का पूल खत्म हो गया है तो RID मास्टर रोल अपना अनयूज्ड पूल में से उसको खुद दे देगा। सपोज तुम्हारे पास में 100 रुपया है, मेरे पास में 100 रुपया है और सोचो विशेष के पास में 300 रुपया है। सपोज आज रास्ता में घर से आते हुए इतना कुछ मुझे ट्रैफिक चेंज करना पड़ा, मेरा 100 रुपया खत्म हो गया। तो मैं बोला कि भाई मैं आज घर नहीं जा पाऊंगा, मुझे कोई हेल्प कर दो, मॉनिटरी हेल्प। तो विशेष क्या बोलेगा, सर मेरे पास में 300 रुपया है, मेरा घर जाने के लिए 300 रुपया का जरूरत नहीं आता है, आप मेरे से 50 रुपया लीजिए, घर चले जाइए। तो RID मास्टर रोल भी ऐसा ही है, उसके पास में कलेक्शन ऑफ आईडी है, वो पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है सारे DC के पास कि भाई तुम लोग को जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा इस पूल में से दो। ठीक है, अभी अगर कभी खत्म हो गया तो उसको RID मास्टर रोल जो होगा, जो DC RID मास्टर का जिम्मेदारी लेके बैठा है, वो क्या करेगा, अपना जो अनयूज्ड पूल है, अपना ऐसा नहीं है कि यूज्ड वाले को दे देगा, अनयूज्ड जो पार्ट अभी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसमें से थोड़ा सा निकाल के बोलेगा इसको इस्तेमाल करो। और ये काम तुमको नहीं करना है, ऑटोमेटिक होगा, इट इज डन ऑटोमेटिकली, आपको टेंशन ही नहीं देना, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, रोल का न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे डोमेन नेमिंग मास्टर का 4, स्कीमा मास्टर का 3, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का 2, RID मास्टर का 1 एंड PDC सिम्युलेटर का 0। ये आईडी है, हर एक का न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन है, रिलेटिव आइडेंटिफायर। नेक्स्ट इज नीड ऑफ ट्रांसफरिंग FSMO रोल। हम FSMO रोल को ट्रांसफर कब करते हैं? ट्रांसफर फ्लेक्सिबल था, अभी ट्रांसफर कब करना है? सपोज आपका एक DC ऑपरेशनल नहीं है, सपोज आपका एक DC क्रैश हो गया, सपोज आपका एक DC को आप रिटायर करना चाहते हो कि वो बहुत सालों से यूज हो रहा है, हार्डवेयर मेंटेनेंस में जाएगा, कंपनी ये सर्वर को हटा रहा है, उस टाइम पे अगर उस DC के पास में कोई FSMO रोल है तो उसको बिफोर डिमोटिंग यू नीड टू ट्रांसफर, ये रोल दूसरा किसी को देके जाना है। रोल नहीं है मतलब बोलने से नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज कंपनी में एक DC नहीं होता है, ऑलवेज एटलीस्ट 2 DC होता है। एक पहला DC को जब आप डिमोट करोगे, दूसरा DC को पहले रोल ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन तुम डिमोट कर पाओगे। ঠিক, ভেরি গুড, তার জন্য পরের স্লাইডটা আছে। এটা হচ্ছে গ্রেসফুলি, ये काम ग्रेसफुली हो रहा है कि आई नो आई एम गोइंग टू रिटायर दिस सर्वर, दिस इज ऑनलाइन राइट नाउ, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन तक चल पाएगा, तो मैं पहले मरने से पहले वसीयत उसके नाम पे कर दिया, लाइक दैट, ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब जो एक्सीडेंटली मैं मर गया, अब क्या होगा? हो सकता है मशीन ऑल ऑफ सडन रियल टाइम प्रोडक्शन में क्रैश हो गया, तो LIC है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सीजिंग FSMO रोल। अब नया एक DC प्रमोट करके जो DC मर गया है उसका रोल को सीज कर सकते हो। सीज करना मतलब बंद कर देगा, तो उसके पास में आ जाएगा जो सीज कर रहा है, बिल्कुल सीज कर देंगे। एक PC जिसके पास में FSMO रोल था वो अचानक से क्रैश हो गया, अभी नया DC में बैठ के आप पिछला DC का रोल्स को सीज कर सकते हो, तो अवेलेबल DC के पास ऑटोमेटिक रोल माइग्रेट होकर आ जाएगा। এইটা একটা ফাটাফাটি জিনিস, টেকনোলজি না এই FSMO रोलটা। अच्छा, क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग FSMO रोल। अगर आप स्कीमा मास्टर रोल ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको एंटरप्राइज एडमिन बनना पड़ेगा। अगर आप डोमेन नेमिंग मास्टर रोल ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आपको एंटरप्राइज एडमिन बनना पड़ेगा, बिकॉज ये फॉरेस्ट वाइज है, और डोमेन के लिए डोमेन एडमिन बनना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग। कल हम लोग जितना डिफरेंट तरीके से FSMO रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं
CLI বেসড, গ্রাফিক্যাল বেসড, পাওয়ার সেল বেসড সব দেখাবো কালকে। টুমরোজ ক্লাস উইল বি অফ FSMO প্র্যাকটিক্যাল। কালকে আমি FSMO রোল প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। কতদূর লেখা হয়েছে? এইটা থেকে লেখা হবে। TDC অবধি হয়ে গেছে। নিলো ফটো নিলো। তো স্যার হ্যাঁ, এটা এবার বুঝতে structure পারছি। থেকে। ওই ইউজড RID আর ওই ফুল ঠিক আছে, ধর আমার কাছে 100 টাকা ছিল, বিশেষের কাছেও 300 টাকা ছিল, আর ধর তোর কাছে 100 টাকা ছিল। এই রাস্তার মধ্যে ধর আমার পকেট মারি হয়ে গেল, তাহলে আমার 100 টাকা তো নেই আমার কাছে। তাহলে ওকে আমি বললাম যে विशेष हमको थोड़ा 50 रुपीज दे दो, तो मैं नहीं तो घर नहीं जा पाऊंगा, पैदल जाना पड़ेगा जेटकिंग से हटते हुए। बोले अच्छी ऐसा क्यों करेंगे आप मेरे से 50 रुपया ले जाइए। तो वो अगर उसके पास में 300 रुपया, वो पूरा 300 रुपया मेरे को नहीं दे सकता, बिकॉज उस 300 रुपया से उसको भी घर जाना है। वो अगर देख लिया कि वो कितना दे सकता है उतना ही देगा, মানে যেই টাকাটা ও লাগবে না ওইটা দেবে। যেটা লাগবে না সেটা দিতে হবে। Extra Extra ওটা যেটা ওটাই লাগবে আমি দিতে বলছি। হবে। তখন তো একটা হিসেব আছে না, আমার এখান থেকে বাড়ি যেতে 100 টাকা খরচ আছে, ওই 100 টাকাটা আমি দেবো না তো, ব্যাপারটা এরকম হয়েছে। ঠিক আছে। জেনে হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। চলো। পেজটা লিখেছি। স্যার স্যার আরে কি? হ্যাঁ এটা হয়ে বুঝলাম গেছে। আমি কিছু নেই। কর। অমনি এমন কেন? মাস্টার দিতে হবে। এটা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। সবাই টাইমলি জয়েন করে থাকে। এটাও নিয়ে নে, এটাও নিয়ে নে। নিউজ করে? लिख रहा है क्या पेन? थैंक यू सर। हम चाहते हैं खत्म हो जाए, कल खत्म ही नहीं हो रहा। ये तीनों नोट करना। अच्छा